सिर्फ इनेलो को ही धरने में जाने की छूट है या कांग्रेस को ही धरने में जाने की? ये किसने कहा है कि सत्तासीन पार्टी का कोई कार्यकर्ता किसी धरने का समर्थन नहीं कर सकता? और ये सहानुभूति ऐसे ही बटोरी जाती है, तो फिर अभय चौटाला जी ने सहानुभूति में पीछे क्यों रहे? मैंने अगर वहां 51,000 रुपये दिए, वो तो बहुत बड़े आदमी है, 51 लाख दे जाते उसी। ये वो सरकार नहीं है, ये वो पार्टी नहीं है। अभय चौटाला जी की जो सरकार होती थी, पार्टी होती थी, उसमें था ये डर। भारतीय जनता पार्टी में नहीं है डर। भी उनका बयान गलत था, फांसी को जला बनाने से उनको तकलीफ होगी, बताओ। अरे आप हरियाणा के सीएम बनने के ख्वाब देख रहे हैं और फांसी को जला बनाने से तकलीफ रखोगे तो कैसे बनोगे? आपको अपनी व्यवस्था नहीं भूलनी चाहिए। हम वहां कोई राजनीति करने नहीं गए। सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। हांसी के नज़दीकी गांव चैनत में जो है पिछले लगभग 12-13 दिन से जो है वो एक धरना जो चल रहा है, बिजली और पानी की मांग को लेकर वो धरना चालू है। उस धरने की जो आगे जब प्रोसेस बढ़ी तो कल है वहाँ पर एक महापंचायत जो है बुलाई गई। उस महापंचायत की काफ़ी चीज़ें जो है वो चर्चाओं में रही, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम चर्चा की बात करें तो उस धरने के ऊपर जो है इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला के द्वारा भाजपा के नेता हांसी के समाज सेवी और भाजपा नेता नरेश यादव के ऊपर जो एक कटाक्ष जो किया गया, एक जो टिप्पणी जो की गई, वो काफ़ी चर्चा में रही। सोशल मीडिया पर रील भी वायरल हुई। किस तरह वो क्या पूरा एक प्रकरण हुआ, क्या उस मामले में जो चीज़ें हुई, इन सारी चीज़ों की डिटेल जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं नरेश यादव जी के पास। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी फर्स्ट न्यूज़ में। नमस्कार जी। सिटी फर्स्ट के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई, सबको प्रणाम। जैसे मैंने कहा कि कल काफ़ी चीज़ें हुई वहाँ धरने पे जो महापंचायत के दौरान, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के नेता वहाँ आए हुए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कटाक्ष जो किया गया अभय सिंह चौटाला के द्वारा, वो आपके ऊपर किया गया। ऐसा है मुकेश जी कि मैं एक बात कहता हूँ, आपको अपनी व्यवस्था नहीं भूलनी चाहिए। हम वहाँ कोई राजनीति करने नहीं गए। चैनत गांव के लोग दुखी हैं, पानी की उनकी मांग है और पानी के ये तो वो काम हो चुका कि पानी के तालाब के अंदर, तालाब के साथ बैठ के, डैम के साथ बैठ के प्यासा रहने वाली बात है। भाखड़ा उनके नज़दीक से बह रही है और गांव में पीने का पानी नहीं है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। और जहाँ तक आपका सवाल है अभय चौटाला जी की बात का, तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसे किसी मंच को राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनेलो को ही धरने में जाने की छूट है या कांग्रेस को ही धरने में जाने की छूट या है, इनेलो के नेताओं को ही बोलने की छूट है, या इनेलो के नेताओं को। ये किसने कहा है कि सत्तासीन पार्टी का कोई कार्यकर्ता किसी धरने का समर्थन नहीं कर सकता? मैं हमेशा पार्टी की बातों को होना सर्वोपरि नहीं रखता। मुद्दे के अंदर जान क्या है, मुद्दा सही है या गलत है। और हर पार्टी को ऐसा समझना चाहिए, किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, सच्चाई के साथ खड़े हो जाओ और जनहित सर्वोपरि मान, जनहित सर्वोपरि होंगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जब हम चैनत गांव में जाके झोली पसार पसार के वोट मांग सकते हैं और आज वो गांव समस्याओं से जूझ रहा है, वहां धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनकी समस्याओं में जाएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, उनकी बात का समर्थन नहीं करेंगे तो उन्हें हम पानी कैसे दिला पाएंगे? बिल्कुल। और हमने देखा कि आपने जो है अपनी ही सरकार की गलतियों को भी गिनाया कि ये जो ग्रामीण जो जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं बिल्कुल जायज़ कर रहे हैं। सरकार को कहीं ना कहीं ये बात सुननी चाहिए, विधायक को ये बात सुननी चाहिए और इन गाँव वालों को पानी देना चाहिए। मैं आपको ये कहता हूँ कि जो भी काम वहाँ जो भी योजना वहाँ चल रही हैं, जो भी बातें वहाँ चल रही हैं, मैं तो सबसे पहले तो एक बात कहना चाहता हूँ कि उस पर राजनीति जो की गई वो बिल्कुल गलत है। मैं उसको गलत मानता हूँ। कोई भी पार्टी का नेता जाए, वो मंच सबके लिए खुला है, जो भी उनकी मदद करना चाहे वो मदद करे। अब अभय चौटाला जी ने कहा कि भाई यहाँ पे अपनी वाहवाही लूट रहे हैं या अपना यहाँ पे सहानुभूति लेने के लिए आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी की मांग का समर्थन करना सहानुभूति लेना नहीं होता। और जो काम खुद करते हैं उसके क्वेश्चन दूसरों पे नहीं उठाने चाहिए। आपको मैं बताऊं कि यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों का धरना हुआ था, प्रदर्शन हुआ था जी, और उस प्रदर्शन में अभय चौटाला जी गए थे और अभय चौटाला जी ने वहाँ 1 लाख रुपए अनाउंस किए थे। तो वो कौन सी सहानुभूति बटोरने की बात थी? धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, इतने 12-13 दिन से चल रहा है, गर्मी का टाइम है, इतने हजारों लोग वहाँ आते हैं, पानी पिलाने तक का भी खर्चा होता है आज। बिल्कुल। तो अगर किसी की व्यवस्था में शामिल होना
उसके दुख में शामिल होना, उनकी मांग में शामिल होना और उनकी अपनी जितनी औकात भगवान ने बख्शी है मुझे उसकी आर्थिक मदद करना, ये कौन सी सहानुभूति की बात है? और ये सहानुभूति ऐसे ही बटोरी जाती है तो फिर अभय चौटाला जी ने ये सहानुभूति में पीछे क्यों रहे? मैंने अगर वहाँ 51,000 रुपये दिए, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, 51 लाख दे जाते, किसी की जरूरत ही ना पड़ती। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे। अरे बहुत कुछ, बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्था है, बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि मुद्दा मेरे पे ले जाने की बजाय सरकार पे अपना मुद्दा लेके जाते और उनकी मांग का समर्थन करते। क्या इस धरने प्रदर्शन के दौरान जो है, जो चैनत गांव का है, वहाँ सिर्फ नरेश यादव पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरह जो एक सहायता दी है, या पहले के भी लोग देते रहते? वहाँ जस्सी पेटवाड़ जी हैं जो विधायक, उन्होंने भी दी थी। मेरे सामने और भी 2-4 ने घोषणा की, भाई जिसका जो मन करता है वो दे। अभय चौटाला जी को किसने मना किया? तो फिर टारगेट अकेले नरेश यादव को क्यों किया गया? ऐसा है, वो अपने आप को हमेशा साबित करके दिखाते हैं और साबित उसको करना पड़ता है जिसके, वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। अभय चौटाला जी अपने आप को लोगों के अंदर ये दिखाना चाहते हैं हमेशा ही कि मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई लिंक नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। उनके तो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के साथ लिंक रहे। बी टीम कहा जाता है। हाँ, कहने की क्या जरूरत है ही। आपने कहा लिंक है, हाँ क्यों नहीं है? लेकिन लिंक होने के बावजूद भी फिर तो ये होना चाहिए कि मान लो भाईचारा भी, तो चलो उसी पार्टी से, इस पार्टी से हमारे, फिर उनको वोट कैसे मिलेंगे? उनको वोट किस बात का मिलेगा? फिर तो भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएंगे। अच्छा, आपने जो है कई कमियां गिनवाई, विधायक को भी आपने आड़े हाथों लिया वहां मौके पर, तो आपको जो टारगेट जो किया गया वो कहीं ना कहीं उस हिसाब से तो नहीं किया कि भाई ये तो जो बात मेरे को कहनी चाहिए वो बात तो नरेश यादव कह गए? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, एक ही सबको आवाज उठानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के तो विधायक भी हैं, वो भी गए थे धरने पे। अरे भाई, विधायक जी वहाँ धरने पे ना जाते तो उनकी समस्याएं सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो बोलेंगे नहीं, तो क्यों, कैसे होगी समस्या सोल्व? बहुत अच्छी बात है, पहल अच्छी है ये तो, कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये वो सरकार नहीं है, ये वो पार्टी नहीं है। अभय चौटाला जी की जो सरकार होती थी, पार्टी होती थी, उसमें था ये डर। भारतीय जनता पार्टी में नहीं है डर कि आप जिसकी सरकार उसके खिलाफ नहीं जा सकते या उसका प्रदर्शन नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी में ये चीज है। और नरेश यादव में ये चीजें भी, चाहे अपने ही बंदे की अगर गलती है तो बताएंगे, उसको सचेत करेंगे कि आप ये गलती कर रहे हो। हम अपनी गलती नहीं मानेंगे तो ठीक कैसे करेंगे? जनता के साथ अड़ना हमारा काम नहीं है, जनता के साथ चलना हमारा काम है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बेनिफिट है, जिस दिन चैनत गांव को पानी मिल जाएगा ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। कल जिस टाइम पे अभय चौटाला बोलने लगे, क्या उनको पता था कि नरेश यादव यहीं बैठे, कि आप वहाँ भीड़ में दिखाई दे रहे थे बैठे? बिल्कुल उनको पता था। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह चश्मा है, एनक का निशान है, और एनक वो लगाए बैठे हैं। उस एनक में से वो मुझे नहीं देख पा रहे। जब वो खुद मानते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का नेता यहाँ बैठा है और वो घोषणा कर रहा है, फिर वो कह रहे हैं कि उसको पार्टी छोड़ के यहाँ आना चाहिए। मैं तो ऑलरेडी वहाँ बैठा ही था। मैं पार्टी की बात, उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी छोड़ के और इनका समर्थन करो। फिर मैं बैठा हूँ, मैं ना बैठा हूँ तो ये बात बोलते। मैं तो वहाँ बैठा ही था, मैं तो 2 दिन पहले भी धरने पे गया था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, विधायक जी को कहना चाहता हूँ, जो आपकी राजनीति है वो सामने आ चुकी है। आप इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं, तुरंत हिसाब से जाके चैनत गांव को इस लाइन से जोड़ने का काम करें। जिस भाखड़ा नहर से पानी आ रहा है उसमें पानी की कोई कमी नहीं है। शहरवासियों को बरगलाने की ज़रूरत नहीं है, राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजनीति करने के लिए हमारे पास बहुत प्लेटफॉर्म होते हैं। ये आप इनके प्रतिनिधि आसी के भी हैं और चैनत के भी हैं। नहीं, ये बात तो वो विधायक जी ने जब वहाँ गए थे, मैं मौके पे था वहाँ, उन्होंने कहा कि गांववासियों के सहयोग के बिना तो मैं बन ही नहीं सकता था। आज जो भी कुछ हूँ मैं गांववासियों के साथ हूँ। लेकिन इस टाइम इस पूरे मुद्दे को विधायक जी इस तरफ मोड़ रहे हैं कि भाई शहरवासियों के हक में खड़ा हूँ मैं। ऐसी कोई बात नहीं है, पानी की उसमें कोई कमी नहीं आनी, इतनी अच्छी लाइन आ रही है। और सबसे बड़ी बात, इसका मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि भाखड़ा का पानी आसी तक विधायक जी पहुँचा रहे हैं। अच्छे काम की प्रशंसा भी करनी चाहिए। बहुत बड़ी सोच है और बहुत अच्छी सोच है, लेकिन उस सोच के अंदर संकोचित शब्द ना डालें जिससे संकीर्णता नजर आए। वहाँ उनकी डिमांड है तो वो डिमांड पूरी कर दें। सरकार ने पानी देना, क्या दिक्कत है? नहीं, उन्होंने ये कहा कि ये जो प्रोजेक्ट जिस योजना के अंडर मंजूर कोई योजना नहीं होती, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कोई ऐसी योजना नहीं होती। अमृत योजना कोई योजना नहीं है। अमृत योजना गांव के लिए नहीं है, ये सेंटर सरकार की योजना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के अंदर बोला है कि अमृत योजना का है हर घर जल और उसमें हर घर नल और उसमें जल।
तो उसमें गांव और शहर सब बराबर है। नहीं, उसमें तो ये भी एक बात जो मुझे भी उसी दिन पता चली कि शहर के लिए अमृत योजना है और गांव के लिए जल जीवन योजना है। ऐसा है, अगर ऐसा है तो वो लाइन तो आ ही रही है, उसके साथ एक छोटी लाइन और डाल के वहां छोड़ दो। नहीं, उन्होंने तो कहा था कि नजदीक खरकड़ी की साइड से पड़ता है, वहां से दे सकते हैं। एक बात और बताइए, जो भी करना कर दो ना, पानी डाल दो, पानी वहां आ जाएगा तो वो मुद्दा खत्म हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं चैनत गांव के इस धरने को जितना लंबा टाइम जा रहा है, किरकिरी सरकार की हो रही है। बिल्कुल किरकिरी सरकार की हो रही है और सबको नजर आ रहा है कि इसमें मुझे नहीं लगता चैनत गांव को पानी निश्चित मिलेगा और इसी लाइन से मिलेगा, आप देख लेना। अच्छा, ये कंफर्म 100% मिलेगा, क्योंकि सरकार के लिए इतना बड़ा इश्यू नहीं है ये पानी। कोई योजना शहर और गांव की अलग नहीं होती पानी के लिए, और योजना है तो योजना क्या नहीं बदली गई। आसी जो जिला बना तो बाकी भी जिले की मांग कर रहे थे। आसी कई ऐसे शहर थे जिसमें नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहे थे, फिर भी आसी को बना दिया। जब सरकार की तो कहीं ना कहीं संशोधन हुआ, संशोधन हो जाता है। जब इतना बड़ा संशोधन हो गया जिला बनाने के लिए, तो ये संशोधन करना क्या 5 मिनट का काम है? करना किसने है? कानून कौन बनाता है? विधानसभा में कानून बनाने की पावर किसके पास है? विधायक जी के पास। अपना क्वेश्चन लगाए, कानून बनवा दे कि पानी यहाँ भी देना है, क्या दिक्कत है? आपने सीएम से बात नहीं करी इस मामले में कि ये जो चैनत गांव के लिए? अरे हम तो अपने लेवल पे सब जगह बात कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ प्रतिनिधि है उसके खिलाफ थोड़ा ही बात करेंगे इस मामले में, वो भी तो बात करें। प्रतिनिधि विधानसभा में क्वेश्चन नरेश यादव का नहीं लगना, विनोद बियाणा जी का लगना है। सीएम साहब के पास ये साइन नरेश यादव के नहीं होने, विनोद बियाणा जी के होने हैं। तो हम चेता रहे जो काम होना है उसमें देर क्यों कर रहे हैं? जल्दी देर हो क्यों जाना कर रहे हैं? चाहिए। राजनीति करने की जरूरत ही नहीं है, और इतना बड़ा मुद्दा बनने नहीं देना था। ये विधायक जी को अपनी गलती माननी चाहिए, ये मुद्दा बनाने में विधायक जी का हाथ है। कल की जो आपकी एक जो रील वायरल हुई, तो उसके बाद जो है चर्चाएं ये चल रही थी कि नरेश यादव को वहां पे उठ के बोलना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था इस चीज का। ये तो वो बात हो गई कि घर से सब्जी दी फिर भी फूड खिला रहे। नहीं, मैं क्या अबे चौटाला थोड़ी हूँ जी। जैसे अबे चौटाला जी ने सस्ती राजनीति करने की वहाँ कोशिश की, किसी के धरने के ऊपर राजनीति करना, उसको खराब करना, ये तो वही काम हो गया किसी के शादी में जाके झगड़ा करवाना। बल्कि नरेश यादव की तो वहाँ वाहवाही होनी चाहिए थी कि सरकार से जुड़े हुए हैं, इसके बावजूद धरने पे आए, लोगों का समर्थन किया और उनका सहयोग भी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उनके अंदर का दर्द जानो आप। अबे चौटाला जी बड़े नेता हैं, लेकिन वो अपने अंदर का दर्द दिखा जाते हैं। उन्होंने अपने अंदर का दर्द दिखाया है। वो जिस भी धरने पे, जिस भी रैली में जाते हैं, सिर्फ यही साबित करने पे लगे रहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूं। इसका मतलब क्या है? लेकिन वो लोगों को दिख नहीं पाता, वो दिख नहीं पा रहा। वो हमेशा एक बात बताइए, अब उनके पार्टी से 2 विधायक हैं। पिछली योजना में 1 विधायक थे, खुद अबे चौटाला जी। 2 विधायकों में एक भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे आदित्य जी। उनको इनेलो का सिंबल देके चुनाव लड़ा के जिता लिया। और आपने पता है पीछे गोपाल कांडा जी ने स्पष्टीकरण दिया था कि खट्टर साहब ने कह के हमारे को ये इनका विधायक बनवाया है। तो इतनी बातें हो रही हैं, फिर आप कितनी सफाइयां दोगे? वो तो कह रहे हैं कि हमारे आने वाले टाइम में सरकार बन रही है। बनाओ, हमें उनकी सरकार बनने से क्या तकलीफ है? हम अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे, वो अपनी पार्टी का करो। हमें अबे चौटाला जी के सरकार बनाने से कोई तकलीफ नहीं, वो जनता में जाएं, लेकिन ऐसे धरने प्रदर्शन जो हैं उन पे राजनीति ना करें। लेकिन कल हमने वहां देखा कि आपकी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के जो कई चेहरे वहां बैठे थे, किसी ने नहीं करी राजनीति, लेकिन वो खुश बड़ा हुए थे कि जब नरेश यादव को टारगेट किया जाता उस टाइम में खुश हो रहे थे। नहीं, कोई खुश होने वाली बात नहीं थी। किसी ने कोई खुशी नहीं जताई। सबके मन में था कि ये बयानबाजी नहीं होनी चाहिए थी। जब मैं उठ के आया हुआ हूं, और फिर एक बात बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी में होना छूत है? भारतीय जनता पार्टी में होने के बाद क्या आप किसी की मदद नहीं कर सकते? किसी के धरने पे नहीं जा सकते? पार्टी चुनना हमारा अधिकार है, हम किसी भी पार्टी को चुन लें। और भारतीय जनता पार्टी में खराबी उनको लग रही होगी, हमें तो नहीं लग रही। कहीं अभय सिंह चौटाला को ये तो नहीं लगा कि पीछे जब एक जो प्रॉपर्टी को लेके जो विधायक का और अभय चौटाला का एक कंट्रोवर्सी चली थी, उसके बीच में नरेश यादव कूद गए थे, कहीं वो वाली खुन्नस तो यहाँ नहीं निकल रही थी? ऐसा है, खुन्नस है किस चीज़ की? उस दिन भी उनका बयान गलत था। आसी को जिला बनाने से उनको तकलीफ होगी, बताओ। अरे आप हरियाणा के सीएम बनने के ख्वाब देख रहे हैं और आप आसी को जिला बनाने से तकलीफ रखोगे तो कैसे बनोगे? आपका काम है जिला बनवाना, कैंसिल करवाना नहीं। तो इसलिए उनको दिक्कत हुई थी। तो मैंने कहा था कि अभय चौटाला जी कोई बात नहीं करनी चाहिए, बड़े नेता हैं, उनको तो जिले बनवाने चाहिए, अपनी मांग रखनी चाहिए। अभय सिंह चौटाला ने कल भी वहाँ कहा कि जैसे सरकार पेंशन काटने वाले मामले से पीछे हटी, फसल खरीद वाले मामले से पीछे हटी, तो इसलिए अब चैनत गाँव को भी पानी देना पड़ेगा क्योंकि नेलो पार्टी जो है वो आ चुकी है। कोई बात नहीं, वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम क्यों कहें कि उनका रोल नहीं है? जब वो आगे समर्थन देने आए तो अच्छी बात है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह मान लो आप वहाँ गए,
जो धरना कमेटी है, गांव की जो कमेटी है, उनको तो कम से कम ये बात कहनी चाहिए थी कि ये जो बात हुई है, नरेश यादव हमारे समर्थन में आके यहाँ खड़े हुए हैं, उनको इस तरह की बात नहीं मैं करनी चाहिए। कमेटी को इसमें कोई कसूरवार नहीं मानता। कमेटी को सबका वहाँ सम्मान करना है और करना भी चाहिए, उनको सबकी ज़रूरत है। आज वो दुखी हैं, इस दुख में मैं उनको और दुख क्यों दूं? मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता तो उनको खाम खाई के जमेले में क्यों डालूं? धरना कमेटी क्या करेगी? वो मेरा भी अपमान नहीं कर सकती, अभय जी का अपमान नहीं कर सकती। आप जिनकी गलती है उनको टारगेट क्यों नहीं कर रहे? अभय चौटाला जी की गलती है, सस्ती लोकप्रियता लुटी है, वहाँ सस्ती राजनीति कर रहे थे। उन्होंने पहले अपने एक नेता को उठा दिया वहाँ, अब भाई ये फलानी खाप से हैं, और वो खड़े होकर कह रहे हैं भाई आप अभय चौटाला जी अपने को पहचानो, अभय चौटाला जी को आगे लेके आओ। तो ये मंच उसके लिए थोड़ा ही है, ये तो चैनत का पानी लाने के लिए है। आपको आज अभय चौटाला जी को आगे लेके आना है ना, तो रोज करो रैली, बढ़िया है, बुलाओ भाई, अपनी पार्टी के लिए सब कोशिश करते हैं, आप भी करो। बिल्कुल, उस धरने पे तो आम आदमी पार्टी से भी लोग गए, आम आदमी पार्टी से भी लोग गए, कांग्रेस पार्टी से भी बात गए। बताइए, अगर वहां किसी दूसरी पार्टी का प्रचार होगा तो हमें तो गलत लगेगा। कहीं ना कहीं फिर तो चैनत गांव के लोगों को भारी पड़ेगा, ये तो राजनीति का अगर कोई अखाड़ा भारी बन नहीं जाएगा पड़ेगा, तो कोई भारी नहीं पड़ेगा, हम तन मन धन से साथ है बिल्कुल। और चैनत गांव को पानी मिलेगा, कोई भारी नहीं पड़ने वाला। मैं विश्वास से कह सकता हूं चैनत गांव को बाखड़ा का पानी मिलेगा, बाखड़ा का पानी मिलेगा, 100% मिलेगा। श्रेय कौन लेके जाएगा? सरे की जरूरत ही नहीं है, गांव को पानी चाहिए, सरे से पेट थोड़ा ही भरेगा। सरे लेने वाला कोई होटल लगी रही, वहां जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, वो फिर बाद में भी फिर वो क्रेज कोई होता बात रहे। नहीं, सबको पता है, दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता को सब पता है। तो आपको ये लग रहा है कि कल जो वहां हुआ तो ये सारी कंट्रोवर्सी जो हुई वो बिल्कुल नहीं, गलत हुई? अबे चौटाला जी ने अच्छी बात भी करी, वहां बताया कि भाई मैंने अधिकारियों से बात करी, अधिकारियों से मैंने बोला, फोन किया, ये काम करने के हैं करो। लेकिन उसके बीच में वो रुक नहीं पाए, इतनी जनता देख के, इतना जनमत देख के वो प्रचार करने से रुक नहीं पाए। रुकना चाहिए था, अंदर का नेता जाग गया। हाँ रुकना चाहिए था। उनको पता नहीं लगा कि वो एक टाइम के लिए भूल गए थे कि मैं धरने पे हूँ, और ये धरना है ना सबका सामाजिक धरना है जी, वो राजनीतिक मंच नहीं, सामाजिक राजनीतिक मंच मंच था। नहीं है। साथ में ये भी कह रहे हैं कि राजनीतिक बात नहीं करेंगे हम, और साथ में ये भी कह रहे हैं यहाँ पे चौटाला जी को आगे लेके आओ। जी, उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ के आप कहीं ना कहीं आओ। तो भाई मुझे कौन सी पार्टी में रहना है ये अभय चौटाला जी थोड़ा ही बताएंगे। फिर तो एक काम करना चाहिए था, अभय चौटाला जी को भी इनेलो छोड़ के आना चाहिए था। अगर पार्टियों से दिक्कत है तो अभय चौटाला जी को पहले इनेलो से रिजाइन करके आना चाहिए था। वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह यानी सही कि किसी भी धरने पे जाने से पहले सारी राजनीतिक पार्टियों से इस्तीफा दो, उसके बाद धरने पे जाओ। अगर एक बात बताइए, हमारी पार्टी सत्ता में है और उसके बावजूद भी मैं जा रहा हूं, ये कभी पहले देखा है आपने? अभय चौटाला जी और सत्ता में थे, किसी की समस्या सोल्व करने के लिए क्या वो नहीं गए? उनकी सरकार में जो धरने हुए क्या वो वहां समर्थन देने या उनका समस्या समाधान नहीं करने गए? तो हम भी जा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? और जोड़ी कर कर जिसे वोट मांगे हैं, आज उनकी आंखों में पानी है, उनके घरों में नलों में पानी नहीं है, तो क्या उनके साथ ना खड़े हों? नरेश यादव आगे भी यही करते रहेंगे? बिल्कुल जहां करूंगा। गलती सरकार की है, जहां भी गलती नहीं होती है, सरकार गलती नहीं करती है। कई बार सरकार तक बात पहुंचने में टाइम लगता है, बात पहुंचेगी तो या समाधान प्रॉपर चैनल नहीं मिल पाता, प्रॉपर वहां तक चैनल पहुंचने नहीं मिल का। पाता। और मैं तो कहता हूं सरकार का मुद्दा ही 2 दिन से बना है। ये मुद्दा अपना विधायक जी ने पर्सनल बना रखा था, अपना ईगो बना रखी थी, हट कर रखी थी, और कुछ नहीं था, पानी मिलना ही है। आप विधायक जी सरकार रोक ही नहीं तक सकते, आप सरकार तक विधायक जी रोक ही नहीं सकते, और मैं विधायक जी की हट जब मानू रोक ही नहीं सकते। नहीं, उन्होंने तो कहा कि मेरे को तो कोई परेशानी नहीं, गांव वालों को पानी ना है मिले। परेशानी, और परेशानी कहाँ है? पानी आना है, उसी हेड से आना है, उसी नहर से आना है, उतना ही पानी आना है, नहीं परेशानी है। तो अगर ऐसा भी है कि मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं इसके लिए किसी को गलत नहीं ठहरा रहा कि कानून है। अगर कानून है तो जो लाइन खोद के ला रहे हो वहां पे एक साथ में 10 इंची लाइन और डाल लो, फिर तो कानून नहीं है ना जी, फिर क्या दिक्कत है? वो अमृत योजना है और वो आप कह रहे हैं जल जीवन योजना जीवन है। योजना। तो यहां से इस अमृत योजना की लाइन के साथ जल जीवन मिशन वाली योजना भी आ जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? विधायक जी तो उसी दिन सीधे चंडीगढ़ गए थे, बोले कि मैं सीएम से जो है बात करूंगा तो और आपकी बस मुलाकात करवाऊंगा। विधायक जी का धन्यवाद कर देंगे, विधायक जी ये काम करवा देंगे तो उनके से कोई विरोध थोड़ी है, कर देंगे धन्यवाद। देखो विधायक जी जो भी अच्छा काम करेंगे, मैं राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन पता नहीं कैसी राजनीति हमारे देश की है कि मुद्दों को उठाना राजनीति मानते हैं। अबे मुद्दे उठाना राजनीति नहीं होती, इसको स्वस्थ राजनीति कहेंगे। इसको स्वस्थ राजनीति कहो कि आप सरकार में बैठे भी सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो। यही काम नरेश यादव आगे भी करते मैं हैं। तो करता रहूंगा। विधायक जी को क्या सलाह दोगे? और उनको लगता है कि मैं इससे खिलाफ कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं,
जहाँ बात आएगी पार्टी पे स्टैंड लेने की, पार्टी के लिए काम करने की, पार्टी को जिताने की, वहाँ साथ खड़े। विधायक जी को क्या सलाह दोगे? विधायक जो सलाह मैं क्या दे सकता हूँ, सलाहकार ज़्यादा है उनके पास, इसलिए ये दिक्कत आती है। हमारी पार्टी को बार बार विधायक जी नुकसान पहुँचाते हैं, उसकी वजह यही है, उनके पास सलाहकार ज़्यादा है। विधायक जी पार्टी काम करने वाले पहुंचा रहे हैं। ये नुकसान पहुँचे, इसको मुद्दे को जितना जल्दी बंद कर देंगे उतना सही रहेगा। अभय चौटाला को सलाह देंगे कुछ? यार वो बहुत बड़े नेता हैं, उनको मैं सलाह नहीं दे सकता। उनसे मैं विनती कर सकता हूँ कि आप ऐसी सस्ती राजनीति ना करें, और आपके सपने अगर बड़े हैं, सीएम बनने के हैं, तो उस तरह की मेहनत भी करनी पड़ेगी। नरेश यादव को टारगेटिंग करने से आप सीएम नहीं बनोगे। 36 बिरादरी की इज्जत करना सीखो। जी, तो चलिए अगला जो आपका जो आगामी जो प्लान है, आपने कहा कि भी धरने पे इसी तरह लगातार जुड़े रहेंगे जब तक पानी नहीं मिलता। लगातार क्यों जुड़े रहेंगे? जहां भी लोगों की समस्या होगी, धरने पे क्यों जाएंगे? उसकी समस्या सोल्यूशन कराएंगे, और धरना होगा तो उसमें बैठ के सुनेंगे, और कहीं बात जायज उनकी होगी तो जायज का समर्थन भी करेंगे। जी, ये बड़ी अच्छी बात है और इसी को स्वस्थ राजनीति कहते हैं। होना चाहिए। मैं कहता हूं आने वाले, देखो हर चीज में चेंज आया है, प्रकृति बदलाव का जो प्रकृति है उसका नियम है बदलाव का, तो राजनीति में बदलाव समय समय पे हुए हैं। पहले जो राजनीति थी नहीं थी वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगी। तो मैं ये नहीं कहना चाहता मैं किसी को राजनीति सिखा रहा हूं। मेरा अपना मानना ये है, आप सत्ता में है तो भी, और विपक्ष में है तो भी, और किसी पार्टी में है तो भी, सामाजिक है तो भी, मुद्दों की राजनीति हमेशा करते रहो। और अगर इसका नाम राजनीति है तो नरेश यादव करते रहेंगे। मैं तो बिल्कुल करता रहूंगा, हो ना हो, मुझे कोई समझाए ना समझाए, मुझे अच्छी लगती है, मैं यही करूंगा। जी, चलिए बड़ी अच्छी बात आपने ये कही, और इस आपकी स्वस्थ राजनीति से आम लोगों का भला हो रहा है, ये और भी एक अच्छी बड़ी बात। मैं तो कहता हूं हर उस राजनीति को करो जिससे आम जन का भला हो। आज एक बात बताइए, मैं चन्नत की भलाई के लिए खड़ा हो गया, चन्नत के पानी के लिए मैं समर्थन गया। ऐसा नहीं है मेरे कहने से पानी आ जाएगा अकेला, लेकिन मैं उन भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के जो मेरे अंदर ताकत है उनके साथ जोड़ूंगा। मैं कल कहीं दुख हुआ वहां धरने पे? ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो हंस रहा था, मेरे को तो हंसी आ रही थी कि इतने बड़े नेता यहाँ पानी की बात करने के बजाय नरेश यादव पे जुटे हुए हैं। और उनको सबसे बड़ी दिक्कत इसलिए भी हुई है कि उन्होंने घोषणा कर दी, तो उन्होंने सोचा होगा भाई मेरी घोषणा करने के बजाय ये बात से मैं टाल के चला जाऊं। जी, कर देते। वो जैसा आपने कहा भी 51 आपने दी तो 5 लाख दे दो, बहुत बड़े आदमी है, 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, 51 लाख करे थे वो, तो भी 51 लाख भी इकट्ठे कर सकते हैं। फिर आप 51 लाख की वहां घोषणा कर देते हो, हमें देने ही नहीं पड़ते। नहीं, वो तो गांव वालों को कहते, गांव इकट्ठा कर सकता है भाई, गांव इकट्ठा कर सकता है। हमने अपनी, देखो हम गए हैं, हमें लगता है कि भाई यहाँ अपनी आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए, और सुख दुख ऐसे ही होते हैं। ये आज से नहीं, सालों से होता आ रहा है। भाई के साथ भाई जुड़ता है, उसके हर सुख दुख में शामिल होता है। हम कोई राजनीति नहीं करने गए, कोई भी राजनीतिक बात मन में नहीं थी। अगर राजनीतिक बात होती तो मुझे पार्टी के हिसाब से तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। पार्टी का कल कुछ कोई फोन आया कहीं भी? आप क्यों आएगा, सबको पता है नरेश सही के साथ खड़ा है, और पार्टी की नीयत है। मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, आपके चैनल पे कह रहा हूँ, पार्टी की नीयत है चैनल को, उसको पानी देने की, चन्नत को। आगे भी इसी तरह पार्टी के साथ खड़े? अरे बिल्कुल, पार्टी को अवगत कराना हमारा काम है ना जी। कहीं कोई गलत चीज चल रही है तो उसको अवगत कराना हमारा काम है। सही चीज सही होगी उसको सही कहेंगे, गलत होगी उसके साथ खड़े होंगे। जी, चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी बातें जो कही कि गलत कोई भी करेगा, चाहे विधायक करेगा चाहे उनकी सरकार का कोई भी करेगा, उसके ऊपर आप आवाज उठाएंगे। विधायक जी जो अच्छा करते हैं उसकी भी कहते हैं। जिला बनाया, बहुत धन्यवाद किया हमने, कितना धन्यवाद किया बताओ। जी बिल्कुल, मन से पगड़ी बांधी, जबकि जिला उन्होंने अकेले थोड़ा ही बनाया, कोई सबका सहयोग से बनाया, लेकिन हमारी पैरवी बढ़िया करी विधायक जी ने जिले की, तो जिला बन गया। अब भी हम विधायक जी को यही कह रहे हैं, पैरवी बढ़िया कर दो, चन्नत को पानी मिल जाएगा, और आपका फिर धन्यवाद कर देंगे। नरेश यादव फिर धन्यवाद कर पक्का धन्यवाद कर देंगे जी। और मैं कहता हूं ऐसे तो मैं जाता नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं सलाहकार बनना नहीं चाहता। उनके अंदर विवेक है, मैं उनके विवेक को डगमगाना नहीं चाहता। मैं जाऊंगा सलाह दूंगा उनको, उनका विवेक डगमगाएगा। जैसे आजकल 5-4 लोग उनको सलाह दे देते हैं तो विवेक डगमगा जाता है उनका जी। तो मैं उनके विवेक को डगमगाना नहीं चाहता। अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी ग्रांट लेके आ रहे हैं, और अच्छा एक ये काम भी कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। और मैं ये चाहूँगा कि जितना भी जल्दी ये चन्नत गांव के लोगों को, जरूरतमंद को जो भी चीज़, बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है आपको, बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। और शहर को भी पूरा पानी मिलेगा और चन्नत गांव को पूरा पानी मिलेगा। और आगे भी किसी गांव में तो कोई दिक्कत होगी तो सरकार को सबको पानी देना है, सबको मिलेगा, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, आपने इतनी अच्छी बातें की। भगवान करे जो आप कह रहे हैं ये बहुत जल्दी जो है वो पूरा बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा जी। थैंक यू। चलिए, तो हमारे साथ नरेश यादव जी जुड़े थे, और जैसा इन्होंने कहा कि जहां भी जरूरत पड़ेगी लोगों के हक में खड़ा होने की, चाहे वो इनकी पार्टी के, इनके विधायक के चाहे खिलाफ की बात हो,
तो भी वो पीछे नहीं हटेगी। जनता का जो हित है वो सर्वोपरि है और इसी तरह की स्वस्थ राजनीति जो है वो नरेश यादव की पहचान है। आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। चैनत गांव की जो कल की जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बारे में भी आप अपने खुल के विचार जो है वो दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है। यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह सिटी फर्स्ट न्यूज़ आपकी हर एक आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए तैयार बैठा है। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।